रितिका मेरे साथ मैरिड होकर के मेरे पास आई थी ना, उस दिन रितिका के अकाउंट का बैलेंस 17,000 समथिंग था। मेरे को तो जितनी भी पेमेंट आ रही थी ना ब्रांड की, वो सब मैं रितिका के अकाउंट में डाल रहा था। मेरे पास उनके बिल्स हैं गाइस। रितिका लाइड की वो सारी पैसे उसके हैं। क्या UK07 राइडर ने फिर से अपनी वाइफ को एक्सपोज कर दिया? जी हाँ गाइस, आप सभी को पता ही होगा कि UK07 राइडर और उनकी वाइफ रितिका चौहान की कंट्रोवर्सी चल रही है। तो यहाँ पर रितिका चौहान एक वीडियो बनाती है जहाँ पर वो बहुत सारे एलिगेशन लगाती है UK07 राइडर के ऊपर, और वो कहती है कि मैंने उनसे कोई डिमांड नहीं करी 37 लाख रुपए की। तो यहाँ पर आप देखिए UK07 राइडर एक वीडियो अपलोड करते हैं जहाँ पर वो इससे रिलेटेड सारी सच्चाई बताते हैं। आप देखिए इस फुल क्लिप को। आप मुझे 37 लाख देंगे जिस लड़की ने आपके अंडर स्टेज के लिए 15 to 17 लाख रुपए का आपको हेल्प आउट करा था, आपकी अंडर स्टेज चलाने के लिए, आपका प्रोजेक्ट चलाने के लिए। ये मेरे अकाउंट की ट्रांजेक्शन है आपके अंडर स्टेज के लिए, राइट? सामने खड़ी है और ये बोलना रितिका कि तुमने मुझसे पैसे मांगे। रितिका प्लीज मेरी बात तो मेरी हम बहुत सेंसिबल बात करना। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कर रहा हूं। अब प्लीज मेरी बात समझना और उसका बहुत मैच्योरली आंसर करना। जब तुमने मुझसे पैसे मांगे और मैंने तुम्हें बोला मैंने तुम्हें गिड़गिड़ाया, मैंने तुम्हें पैसे के लिए कभी ऐसा टॉर्चर करा? टॉर्चर नहीं वर्ड यूज करा। हाँ, मतलब she had to beg, मतलब हाँ, beg। उसको क्या हुआ है सेकेंडरी है। कब कभी भी मेरे को जैसे कुछ भी चीज चाहिए होगी तुम नहीं दिलाते हो वो चीज कभी मेरे को। अरे रितिका मेरे पास है ऑलरेडी। कब रितिका? अच्छा रितिका, सुनो ना मैं बता। कौन से 50,000? कैश था मेरे पास 50,000। तुमने मैंने कहा मुझे घर का सामान लेना है, ये करना है, वो करना है। तुमने वो सैलरी मोनू और मोनू की वाइफ को दिया और उसके बाद मेरे पास कुछ भी कैश नहीं बचा था। ठीक है रितिका, एक पॉइंट, वो जब कैश था वहां पर तो बाहर निकाल के रखा था। मैंने कहा इसमें से यूज कर लेते हैं। आप समझ ना, मैं एंड वो ग्रोसरी वाली बात में बता। नहीं अब देखो फिर जंप नहीं होते। अच्छा ये वाली बात क्लियर होनी। मेरी तो बीवी तुम हो ना घर की, तुम्हारे पास ही है फाइनेंशियल अकाउंट? नहीं है मेरे पास कोई। ठीक है, तुमने मेरे देखो सुन ना मेरे बात। मेरे अकाउंट में कुछ पैसे भी नहीं पड़े थे, बताओ। तुम्हारे पैसे थे वो? हाँ मेरे थे 22 लाख रुपए। ऑब्वियसली अगर मैंने तुम्हारे साथ इतने साल काम किया तो मेरा क्या अब ये गलत सोच है, ये गलत सोच है। मेरे को कंपनी की लीज भरनी थी तो मैंने पेमेंट बिल्कुल ये कैसे? इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये मेरा कन्वर्सेशन ही नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी एक कॉन्वर्सेशन। अकाउंट बिल्कुल जीरो नल में चल भेज दो। जिस दिन रितिका मेरे साथ मैरिड होकर के मेरे पास आई थी ना, उस दिन रितिका के अकाउंट का बैलेंस 17,000 समथिंग था। एंड उसके बाद मेरे बहुत सारे ब्रांड्स की पेमेंट थी, जिनके ब्रांड्स के बिल मेरे पास है, जिनकी चैट कॉन्वर्सेशन मेरे पास है। एंड मेरे अकाउंट में उस टाइम पर एक दिक्कत चल रही थी एंड उसके कारण थोड़ा सा टेंशन था मेरे को। तो जितनी भी पेमेंट आ रही थी ना ब्रांड की, वो सब मैं रितिका के अकाउंट में डाल रहा था। मेरे पास उनके बिल्स हैं गाइस। रितिका लाइड की वो सारी पैसे उसके हैं। जिस दिन वो घर से आई थी ना अपने, उस दिन उसके अकाउंट में 18,000 रुपए थे। बट उसके अलावा रितिका कोई जॉब नहीं करती थी या कोई फाइनेंशियल सोर्स नहीं था। एंड शादी के बाद जो मेरा था वो सब कुछ उसी का था, राइट? कौन ही था जिंदगी में। बट उसके बाद झूठ बोलना कि मैंने दिसंबर तक रेंट पे करा आपका। रितिका कौन सी जॉब कर रहे थे आप और कहां से पैसे कमा रहे थे? जितने भी आपने वो ट्रांजेक्शन दिखाई ना, वो सारी ट्रांजेक्शन आपने ओरिजिनल हिस्ट्री नहीं दिखाई कि कैसे 5 लाख 2 लाख 1.5 लाख 1 लाख 2 लाख 1 लाख 1,49,999 रुपीज 50,000 मैंने ब्रांड्स के थ्रू मेहनत करके दोबारा करियर बिल्डअप करके आपके अकाउंट में पैसे डलवाए। मेरे पास फाइनेंशियली मैं बहुत वीक चल रहा था यार। हम लोगों ने अनरीच स्टेज जो खोला था उस पर फाइनली हम लोगों ने ट्रांजेक्शंस मूव करना शुरू करा और मेरे अकाउंट में नहीं थे इतने पैसे। तो मैंने जो रितिका के अकाउंट में पैसे थे, आई गेस जो ब्रांड डील्स हुई थी मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू, उनकी पेमेंट हम लोगों ने धीरे धीरे करके अनरीच स्टेज में रोटेट करना शुरू करी। बट हियर कम्स द ट्विस्ट। जब रितिका के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे थे ना, तो रितिका अपने अकाउंट से अपने भाइयों को, रोहित चौहान जो कि अनएम्प्लॉयड है गाइस, एंड बहुत सारे लोगों को छोटी अमाउंट ट्रांसफर करी थी। रोहित चौहान को आगे 16,000 एक बार ट्रांसफर हुए। मेरे हिसाब से बीइंग हस्बैंड मैं अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता हूं, उसके अनएम्प्लॉयड भाई की नहीं। एंड यहाँ पर रितिका, अगर आपको पैसे देने भी होते तो आप मेरी परमिशन से देते, बट विदाउट माई नॉलेज वो पैसा वहां ट्रांसफर करना वाज रॉन्ग। एंड अगली बार अगर आप ऐसी कुछ चीज करो ना, अच्छे से एडिटिंग तो कर लेना कम से कम कि मैं अच्छे से गलत प्रूव हो जाऊं, है ना? क्या कोई आपने उस टाइम मुझे शॉपिंग कराई है? 60,000 रुपए की तुम्हें इसकी शॉपिंग कराई शादी से पहले? शादी से बाद मैं तुम्हें शादी के बाद का, अरे तुम्हारी भी चीजें थी। हम एक पॉइंट पे बात करते हैं। मैं भाभी इसकी क्लैरिफिकेशन लेते हैं, हम वही तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने आया ना। इसने बोला कि मैंने पैसों के लिए तरसाया इसे। मुझे बताओ पहला नहीं, हाँ, कि she had to beg, ऐसा नहीं है, मांगने पे ही, मतलब मांगने पे भी नहीं देता था। हाँ, है ना? कई बार बैक करने के बाद जैसे होता ना, अरे कल ले लेना, छोड़ना, मतलब इसकी जो जरूरतें थी उनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटीज नजर। ठीक है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक है। अब ऐसा होता तो मैं आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दिखाता हूं इसके अकाउंट की कि मैंने कितना पैसा ट्रांसफर करा और इसने कहां खर्च करा। जब 50,000 रुपए कैश खर्च हो गए रहते, तो मेरे को मुझे एक चीज बताओ, तुम मेरे पास आई अनुराग कि मुझे वापस कैश रिफिल कर दो? ऑब्वियसली करा है मैंने। कब? मैंने बोला क्योंकि मुझे तुम्हारे बर्थडे के लिए भी नीड थी। रितिका, जब तुमने मेरे बर्थडे के लिए नीड थी ना, तुमने कहा अनुराग मुझे 10,000 रुपए ट्रांसफर करो। और देखो मुझे पता यही तो मिसकम्युनिकेशन है, और मैं तुम्हें 10,000 रुपए ट्रांसफर करे थे।
करे थे? हाँ। तुमने जितने पैसे मैंने मांगे करे थे? 10,000 तुम्हें बाबू कैश दिया था। बाबू, अरे मेरे को कैश की जरूरत थी, तुम्हारे अकाउंट में ही चले गए थे ना 10,000 रुपए तुमने। यार ये चीजें एक्सप्रेस करने की नहीं होती। तो फिर मैं हर कई चीज बार- में इमोशंस नहीं बता सकते कई सर। बार रितिका कि अगर मेरे को भूख लग रही है तो बोलना और मैं पड़ेगा। चिढ़ता रहूं कि मुझे खाना नहीं पूछा भाभी ने, यार भाई यार क्या है पॉइंट है? लेकिन एक्सप्रेस तो आपको करना पता पड़ेगा। लग रहा है आपको भाभी की मेरे को भूख लग रही है, फिर आपको कैसे पता लगेगा? अगर मैं आपसे बोलूं कि भाभी मुझे भूख लग रही है और आप खाना ना दो, तब मैं गलत हूं। लेकिन यार जब वो इंसान एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने कभी बोला ही नहीं। अदिति, फिर यहाँ पर एक और बात है, अगर 8 बजे खाने का टाइम है और ऑल ऑफ अ सडन आपने रात को 8 बजे खाना खा लिया है और फिर आपको रात 1 बजे भूख लगने लगेगी, तो बोलना ही पड़ेगा ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल ना। तो जब वो इंसान बोलेगा मालिक, अच्छा, एक मेरा बात- पॉइंट सुनो, जब इसने बोला अनुराग मुझे 10,000 रुपए अनुराग चाहिए, ये कह रहा है कि मैंने हाँ, जब इसको जरूरत हुई है मैंने तब इसको मेरे पैसे दिए। जरूरत में ही मैं पैसे वो करूं। अच्छा रितिका, भगवान कसम खा लो कि महीने का 20,000 रुपए का तुमने, मैंने पूछा रितिका कितने में घर चला लोगी, तुमने बोला 20,000 रुपए महीना। मैंने बोला कि मैं चला कम और मैं कम चलाऊंगी। तो फिर क्यों कम मांगे? 50,000 मांगती, गलत बोल रहा हूँ सुन लो क्या? यार, फिर भैया गलत है। राशनिंग के लिए बस। अरे 1 लाख का बिल मंगाओ, भाई, क्यों मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फिर अरे मेरी बात सुनो, जब खुद ही बोल रही, मैंने से बोला तू मुझे बजट बता, मैं तेरे को वो पैसे दूंगा, इसने कहा 20,000। घर की राशनिंग के लिए। बात ये हो गई ओवरऑल कि तेरे को जो जरूरत है ना, तू आके एक्सप्रेस कर। ये मैंने क्या बोला, तू भी सही मैं भी सही, तू भी गलत मैं भी सही, मैं भी गलत, मतलब मैं तो सही बट फिर भी स्टैंडर्ड में मैं भी गलत। तेरे को अगर 1 लाख रुपए महीने का चाहिए तो तू मांग, और मैंने नहीं दिए, ये मत एक्सपेक्ट कर मुझसे। मैं परमात्मा नहीं हूं। मैंने पहले भी बोल चुका है कि मेरे से कम्युनिकेट कर। लोगों पे जाकर के क्या हो गया, इसने बच्चे के नाम पे 45,000 रुपए मांगे ना चेकअप कराने के लिए, तो इसके अकाउंट से पेमेंट है 25,000 लॉयर को। अब आप मेरी बात समझना, तो फिर क्या लगेगा भाभी, गलत उपयोग हुआ नहीं हुआ? बच्चा के सुन लिए लेना, correct कर रही हूँ। सुनना मैंने मेरी कहा बात। मुझे घर जाने तो- के लिए मेरा खर्च चाहिए। हाँ, तो इसने 25,000 रुपए लॉयर को पे करे, वॉज दैट जस्टिफाइड? है ना, है ना? अब इन क्लिप्स को देखने के बाद आपका UK07 राइडर को लेकर क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।